हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। आज मैं 11th क्लास को एमसीक्यू करवाने वाला हूं और यह मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की बना रहा हूं। और फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर ही है आज, संविधान क्यों और कैसे। इसके हम एमसीक्यू देखेंगे और आगे मैं देखता हूँ कि इसकी सारी वीडियो बनाऊँ, स्टडी मटेरियल पूरा बताऊँ आपको कैसे क्या करना है। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू। तो फर्स्ट हमारा है, देखते हैं यहाँ पे, वो है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग सीट्स गेट कांग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कांग्रेस ने संविधान सभा में निम्नलिखित में से कितनी सीटें प्राप्त की। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 72 ए, बी 82, सी 92 और डी 62। तो इसका आंसर है 82% सीटें क्या थी, कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। किसमें? संविधान सभा में। कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ पर 82। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स हैज़ इंश्योर्ड द इफेंसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस नियम ने भारतीय संविधान की कुशलता सुनिश्चित की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ए द इफिशिएंट यूज ऑफ बैरियर एंड बैलेंस, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलेशन एंड द पार्लियामेंट सिस्टम, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर हिंदी में देखें, अवरोध संतुलन के कुशल प्रयोग ने, पृथकता के सिद्धांत ने, संसदीय व्यवस्था ने, दक्षात्मक प्रणाली ने। तो यहाँ पर जो आपका सही है आंसर वो है ए। वो क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है तीसरा, संविधान की कुल कितने बैठकें हुई। तो हाउ मैनी टोटल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी कितनी बैठकें हुई। तो यहाँ पर देखो, एक ऑप्शन दे रखा है 169 और बी ऑप्शन दे रखा है 168 और सी ऑप्शन है 169 और लास्ट डी ऑप्शन है 166। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी 166। ये क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट हम देखें, फोर्थ क्वेश्चन देखें। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है वो कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर अंबेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इनको। और इन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था, राइट टू, हाँ क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसको इन्होंने हृदय और आत्मा की संख्या दी थी और डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये ध्यान रखना है, मैन है। और उसके बाद देखें पांचवा क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो कब गठित की गई थी या कब गठन किया गया, कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो यह बताना है। तो इसका देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 6 दिसंबर 1947, मतलब 6 दिसंबर 1947। बी है 26 जनवरी 1949, सी है 26 जनवरी 1959 और डी है 6 दिसंबर 1946। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो जो करेक्ट है वो यहाँ पर 6 दिसंबर 1946 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये ध्यान रखना, 6 दिसंबर 1946 को क्या था, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, अब ये बताना है, ये संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन सा मिशन भारत में आया था। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था हमारे यहाँ पर, उसके लिए एक जो कमीशन भेजा गया था, मिशन भेजा गया था ब्रिटेन से, वो कौन सा मिशन था, उसको आपको बताना है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर गिविंग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू पाकिस्तान। यहाँ पे सीधा साधा ये आंसर है कि आप जो पाकिस्तान को अलग संविधान सभा देने के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे। तो आपको बता दूं, माउंटबेटन जो योजना थी उसके तहत जून 1947 में ये घोषणा की जाती है कि जो पाकिस्तान है उसको क्या करा जाएगा, एक अलग संविधान सभा दी जाएगी। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों का क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग तो वो अलग मांग कर रहे थे संविधान सभा की। ठीक है, तो यहाँ पर अलग संविधान सभा बनाई जाती है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि बताना ये है कि संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे जब पाकिस्तान क्या हुआ था, अलग संविधान सभा दिए गए थे, तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य बचे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है ए, ये ऑप्शन है तो उसमें है 289 मतलब 289, बी 389 389, सी 299 299 और डी 298। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 299 वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हाउ मैनी सेशंस वर हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अच्छा, संविधान बनाने के लिए कितने अधिवेशन आयोजित किए गए, कितने अधिवेशन हुए, ये बताने आपको संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 22 और बी है 12, सी 15 और डी 25। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, तो वो है 12 अधिवेशन हुए थे। 12 बार सेशन चला था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का संविधान बनाने के लिए। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख रहा है आपको, द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट ए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या कनाडा। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका मैं आंसर बताऊं तो बी करेक्ट है, अमेरिका से क्या करा गया था, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान लिया गया था। यहाँ पे ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी हाउ मैनी मेंबर वर प्रेजेंट टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी हाउ मैनी मेंबर वर प्रेजेंट। देखो, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए मौजूद थे उस समय, तो कितने प्रेजेंट थे वो बताने। तो इसमें ऑप्शन ए है 299, बी है 384, सी है 284 और डी है 289। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है आपका 284 क्या थे, मेंबर्स वर प्रेजेंटेड, मतलब मौजूद थे 284 सदस्य। और यहाँ पर हाउ, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां, हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, जब संविधान का गठन हुआ था संविधान सभा का, उस समय क्या था, एकदम संविधान सभा के अध्यक्ष का तो गठन नहीं हो पाया था, मतलब अध्यक्ष का नियुक्त नहीं कर पाए थे अध्यक्ष को, बट उसके लिए एक टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था। वो कौन थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले संविधान सभा के। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहला, बी जवाहरलाल नेहरू, डी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं, ये है डी ऑप्शन। तो इसमें से जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो राइट आंसर है। और आपको स्थायी अध्यक्ष बताने हैं, तो स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान में कितनी लागत लगी, पैसे कितने लगे बनाने में, तो ये है आपका 64 लाख रुपए लगभग लगे थे संविधान को बनाने में। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर के कुछ MCQ। और नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास के लिए हम सेकंड चैप्टर के कुछ MCQ देखेंगे, और या फिर मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें संविधान के बारे में बताऊँगा, संविधान का निर्माण, संविधान में संशोधन, इस तरीके से कोई वीडियो नई होगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप इसको शेयर कर दें यार, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।